Hello bachcho, let's read this question. The question says the main use of recombinant DNA technology are production of transgenic humans or the creation of cells capable of synthesizing economically important molecules or the efficient reduction of useful proteins or both option B and option C. So इस क्वेश्चन में recombinant DNA टेक्नोलॉजी का मेन यूज क्या है ये पूछा गया है. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है recombinant DNA molecules, जिसको rDNA ये भी कहा जा सकता है. सो ये recombinant DNA molecules क्या होते हैं? ये सिंपली DNA molecules होते हैं जो फॉर्म्ड होते हैं लैब में. और ये कैसे फॉर्म्ड होते हैं? ये मॉलिक्यूलर क्लोनिंग यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ये प्रोसेस में इसको बनाया जाता है. और यहाँ पे क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल को एक साथ लाया जाता है मल्टीपल सोर्सेस से और कुछ सीक्वेंस यहाँ पे क्रिएट किया जाता है. क्या क्रिएट किया जाता है? कुछ सीक्वेंसेस क्रिएट किया जाता है जो कि वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलता है. सो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है इसका जो बेसिक जो प्रोसेस है वो प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ डीएनए का नेचर क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है. नेचर हो जाते हैं चेंज्ड. और एक ऑर्गेनिज्म का जीन मेकअप हो जाते हैं. मतलब यहाँ पे जेनेटिक मेकअप, ये डीएनए का नेचर चेंज करने से क्या हो जाता है? जेनेटिक मेकअप हो जाता है एक ऑर्गेनिज्म का. तब साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं? एक ऑर्गेनिज्म का जो प्रोटीन जो सिंथेसिस है उसको इंड्यूस कर सकता है जो नॉर्मली प्रोड्यूस नहीं होता है. सो ये ऑप्टेन कहाँ से होता है? कुछ ऑर्गेनिज्म से होता है, कुछ होस्ट सेल से होता है, जिसको कहा जाता है जीन लाइब्रेरी. इसको कहा जाता है जीन लाइब्रेरी. ये कुछ सेल्स का कलेक्शन होता है जहाँ पे स्पेसिफिक जीन्स हो सकता है. सो जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल देखे तो इकोलाई एक बैक्टीरिया होती है. ये इकोलाई का जो सेल्स होते हैं वो सेल्स को स्टोर किया जा सकता है. क्यों? ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए. ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन इसके लिए. सो यहाँ पे अब ये ऑप्शंस देख लेते हैं. जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक ह्यूमंस, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये यहाँ पे सही नहीं है. नेक्स्ट, द क्रिएशन ऑफ सेल्स कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग इकोनॉमी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स, ये यहाँ पे सही है. यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स यहाँ पे क्या होता है? सिंथेसाइज हो सकता है जो कि नॉर्मली प्रोड्यूस नहीं होता है. सो ये यहाँ पे सही हो गया. नेक्स्ट आते हैं द एफिशिएंट रिडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोटीन्स. सो ये भी सही है. इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन डी हुआ सही आंसर. सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.